Hello children, welcome back in Standard 3 English Medium subject English. Children, we have completed unit 1st to 6 already. Now we come to the unit 8. So the name of the unit is Healing Herbs. क्या नाम है इस चैप्टर का? Healing Herbs. अच्छा, हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब है उपचार एंड हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियां. हर्ब्स. ओके, तो हीलिंग हर्ब्स का मतलब है उपचार की जड़ी बूटी. उपचार में हमें जो उपयोगी रहता है किसी का इलाज करने में, उपचार करने में, उसको कहते हैं हीलिंग. और हर्ब्स जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो दवाइयाँ लेते हैं. पर हमारे घर में जैसे हमारे दादा दादी रहते हैं बड़े, तो उनको पता होता है कि हमारी घर की ही कुछ चीज़ों से हमें ठीक हो जाते हैं. जैसे ज़्यादा सर्दी कफ है तो हमें हल्दी वाला दूध पिला देते हैं. तो ये हीलिंग हो गई हमारे लिए कि हमें राहत मिल जाती है उन चीज़ों से. जैसे सर्दी ज़्यादा हो गई है तो हम जैसे बाम लगा लेते हैं या तो काढ़ा बना के पिलाते हैं हमें कुछ औषधियाँ घर की ही डाल के, तो उससे हमें तुरंत राहत मिल जाती है. तो वो उपचार हमें इमीडिएट उपचार हमें मिल जाता है. तो इसको कहते हैं हीलिंग, यानी ठीक करना, उपचार करना. और हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ. बच्चों, जड़ी बूटियों का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी दूर जंगल में जाना है, जड़ी बूटियाँ फाइंड करनी है. हमारे घर के अंदर भी कई सारे हमारे किचन में ऐसे रहते हैं, मसाले रहते हैं, स्पाइसीज एंड हर्ब्स. तो भी हर्ब्स क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहले चिल्ड्रन, हमें यहाँ कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस दिए हुए हैं. हर्ब्स का मतलब है कि जड़ी बूटियाँ और स्पाइसेस का मतलब है कि मसाले. ये चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे रोज़ बरोज के काम में हमारे घर में भी अवेलेबल हमें रेगुलरली रहती है, हमारे किचन में, हमारे आसपास में. तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जो रेगुलर हमारे फूड में खाने से हमें बीमारियों से हम दूर रहते हैं, और अगर कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो गई तो भी हम उससे क्योर हो सकते. तो जैसे कि देखते रेड एंड ग्रीन चिल्लीज जो हम एवरीडे फूड में यूज़ करते हैं, इसको स्पाइसेस कहा जाता है ना. रेड एंड ग्रीन चिल्ली हम रोज़ यूज़ करते हैं खाने में. करी लीव्स के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं खाने से, इंटेक्ट करने से, और जैसे तेल में डालने से, बालों में डालने से, और इससे हड्डियों का दर्द भी कम हो जाता है. जैसे अगर करी पत्ते की चटनी बना के ऐसी करी पत्ते खाए तो भी. फिर लहसुन यानी गार्लिक एंड जिंजर एंड फंग्रिक सीड्स यानी मेथी जो घर में हमें अवेलेबल है. आपको पता होगा किसी के पेट में दर्द है तो उसको मेथी भी खिलाया जाता है, जिंजर एंड गार्लिक भी. तो ये स्पाइसेस है सारे. इन सब का हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करने से हम काफ़ी बीमारियों से दूर रहते हैं. और कार्डिमम मतलब कि इलायची. एंड अब देखते हैं हर्ब्स, जिसको हर्ब जैसे ये सारे जो हमने ऊपर देखे, रेड एंड ग्रीन चिलीज, करी लीव्स, गार्लिक, जिंजर और फेंग्रिक सीड्स एंड कार्डिमम, ये सारे इसको स्पाइसेस हम कहेंगे. ओके. और ऐसे स्पाइसेस और भी है जैसे क्लोव्स मतलब ये रहे. क्लोव्स मतलब कि जिसको हम लौंग कहते हैं, लौंग. फिर क्यूमिन सीड्स जीरा, सिसमी सीड्स यानी तिल, और टर्मिड यानी इमली, टर्मरिक यानी हल्दी. ये क्या है? सारे मसाले हैं जिसको हम यूज़ करते हैं. अब हम थोड़े से हर्ब्स देखते हैं. हर्ब्स यानी जिसमें लीव्स होते हैं. हर्ब्स ये रहे जैसे मिंट यानी तुलसी, सॉरी मिंट मतलब कि पुदीना है ना, पुदीना. एंड बेसिल मतलब तुलसी. तो तुलसी के पौधे हम लगाते हैं, मिंट के पौधे लगाते हैं, इसको हर्ब्स कहते हैं, जिसको हम फूड खाने में यूज़ कर सकते हैं. इनकी स्मेल भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, स्मेल, और उनको यूज़ करने में, खाने में. बेसन का है, मिंट की आप चाय में, दूध में, पानी में डाल के भी पी सकते हैं. और उसके बाद है ये कोरिएंडर यानी धनिया, जो हम रोज़ फूड में यूज़ करते हैं. एंड उसके बाद देखो ये है सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस. ठीक उसी तरह कुछ लीव्स एंड प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिसको हम अपने घर में या आसपास में लगाते हैं ताकि हम उसका रोज बरोज यूज़ कर सकें. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लीव्स है कि लीफ ऑफ पीपल ट्री, पीपल का ट्री.
फिर लीव्स ऑफ नीम ट्री, नीम का ट्री, जैसे मैंने बोला जैसे वो करी होती है वो थोड़े मीठे नीम होते हैं उनके पत्ते, और ये है जो है लीव्स नीम ट्री के थोड़े से कड़वे होते हैं, जो डायबिटिक और इस टाइप की कुछ बीमारियां है उनमें खा सकते हैं। लीव्स ऑफ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के लीव्स भी औषधि के लिए उपचार में यूज होते हैं। लीव्स ऑफ अशोका ट्री जिसको हम आसोपालो कहते हैं। देन लीव ऑफ बनियन ट्री एंड लीव्स ऑफ बबुल ट्री, बबुल के तो आप दांत के लिए बहुत उपयोग होता है, हम दांतों का यूज करते हैं दांत घिसने के लिए ब्रश में। फिर कोकोनट ट्री, ये रहा कोकोनट ट्री, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज के लीव्स भी। एंड लीफ ऑफ बनाना का प्लांट एंड लीव्स ऑफ रोज प्लांट, रोज की जो पत्तियां होती है उसके प्लांट्स भी, ये सारे ट्रीज एंड प्लांट्स है। एंड लीव्स ऑफ बेसिल यानी तुलसी का पौधा, हर एक के घर में तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा। तो ये जितने भी लीव्स ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स और ट्रीज के जितने भी लीव्स है वो भी औषधियों के लिए भी उपचार में भी किए जाते हैं। एंड हमने देखे कई सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो बच्चों इस लेसन का नाम ही है हीलिंग हर्ब्स, यानी उपचार में जो उपयोगी जड़ी बूटियाँ जो औषधियाँ है जो हमें यूज़ करते हैं, उसके पत्ते और उसके बीज, उससे हम किस तरह से बीमारियों से इलाज कर सकते हैं बीमारों का, और रेगुलर उसके सेवन से हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ एक ये लेसन दिया हुआ है, चलिए उसको रीड करते हैं। चैप्टर का नाम है हीलिंग हर्ब्स, एक्टिविटी 1। लेट्स रीड। A science fair is going to be held in Gandhinagar for children of your age. गांधीनगर में, अहमदाबाद के पास जो गांधीनगर है हमारा, वहाँ पर एक साइंस फेयर हेल्ड हो रहा है फॉर चिल्ड्रन ऑफ योर एज, मतलब आपकी एज के बच्चों के लिए यहाँ एक साइंस फेयर लगा है। अस्मी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट, अस्मी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। ओके क्या हो रहा है, एक यहाँ स्टोरी दी हुई है हमें। अस्मी नाम की एक लड़की है, उनकी स्कूल में से ये उनको नोटिस मिली है कि गांधीनगर में एक साइंस फेयर आयोजित होने जा रहा है और अस्मी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। सी डिसाइडेड टू टेक विथ हर अ सेल्फ प्रिपेयर्ड हर्ब बुकलेट, और उसने क्या डिसाइड किया था, साइंस फेयर है तो वो क्या उसमें प्रिपेयर करके प्रेजेंट करेगी, एक सेल्फ प्रिपेयर्ड हर्ब बुकलेट, वो एक बुकलेट तैयार करनी चाहती थी और सेल्फ प्रिपेयर्ड हर्ब के लिए, कि जो खुद अपने आप तैयार करके एक बुकलेट वो बनाना चाहती थी, वो हर्ब्स के लिए करना चाहती थी। हर्ब्स मतलब प्लांट जिसे कहते हैं हम, है ना, कि ऐसे औषधियों वाले जड़ी बूटी वाले प्लांट को हम हर्ब कहते हैं, उनके एक बुकलेट तैयार करके वो वहाँ प्रस्तुत करना चाहती थी। ध्रुवी was trying to sharpen a pencil with a blade when she cut her finger and it started bleeding. ध्रुवी जो है was trying to sharpen a pencil, वो पेंसिल को शार्पन कर रही थी, किससे, ब्लेड से। एंड तो क्या हुआ उसका, सी कट हर फिंगर्स, उसने अपनी ब्लेड से जब शार्पन कर रही थी पेंसिल तो उसकी फिंगर कट हो गई एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी ब्लड निकलना शुरू हो गया। इमीडिएटली हर मदर ब्रॉट अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, और उसकी मम्मी ने तुरंत उसको एक पिंच ऑफ हल्दी का पाउडर की एक चुटकी लगा दी, उसके ऊपर ले आई। अप्लाइड इट ओवर द वाउंड, मतलब जहाँ पर जो घाव लगा था, वाउंड का मतलब है घाव, जहाँ ब्लेड लगी उस घाव के ऊपर उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पिंच ऑफ टर्मरिक वहाँ लगा दिया। पिंच मतलब चुटकी भर के हल्दी का पाउडर लगा दिया। एंड प्रेस्ड इट हार्ड, और उसको एकदम प्रेस कर दिया, उसके ऊपर जहाँ घाव लगा उसके ऊपर हल्दी का पाउडर लगा, उसको प्रेस कर दिया। द ब्लीडिंग वॉज कंट्रोल्ड, तो क्या हुआ उससे, उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई। तो हमें जब कहीं खून निकलता है, कुछ लग जाता है, उसके ऊपर तुरंत ही अगर हम हल्दी लगा दे तो वो वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और वो हील करने लगेगा। ध्रुवी asked her mother why she applied turmeric powder to the wound. ध्रुवी ने अपनी मम्मी को पूछा कि उसने मेरे घाव के ऊपर आपने हल्दी पाउडर क्यों लगाया, ऐसे पूछा।
हर मदर रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब है आंसर देना, रिप्लाई करना, उसने पूछा तो जवाब देना, राइट। हर मदर रिप्लाइड, माई मदर यूज्ड टर्मरिक पाउडर वेन एवर वी वेर हर्ट। उसने कहा कि मेरी मम्मी लगाती थी जब कभी भी हम लोग कहीं, हम लोगों कुछ इस तरह से कुछ हर्ट हो जाता था, यानी कुछ कट हो जाता था, तो मेरी माँ भी हम लोगों को टर्मरिक पाउडर लगाती थी। लेटर ऑन आई रेड इन मैगजीन दैट टर्मरिक पाउडर एक्ट्स एज अ गुड एंटीसेप्टिक। फिर लेटर ऑन, उसके बाद, आई रीड इन न्यू मैगजीन्स, की मैंने फिर उसके बाद मैगजीन में भी पढ़ा है कि जो टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक यानी हल्दी, जो हल्दी का पाउडर है वो एक गुड एंटीसेप्टिक काम करता है, कि हल्दी का पाउडर एक एंटीसेप्टिकली भी काम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि रोगाणुरोधक और सडन रोकने वाली दवा, ओके। यानी एंटीसेप्टिक, एंटी, एंटी का मतलब है उसके ऑपोजिट। जब कभी भी हमें जैसे लगता है तो वहाँ से फिर कीटाणु फैलते हैं, तो उसको रोकने का काम करता है एंटीसेप्टिक काम। व्हाट इज एन एंटीसेप्टिक मदर? देखिए यहाँ इसने भी, ध्रुवी ने भी यही क्वेश्चन किया कि व्हाट इज एन एंटीसेप्टिक मदर, कि एंटीसेप्टिक क्या होता है माँ? वेल आई थिंक एन एंटीसेप्टिक इज समथिंग दैट हील्स अ वाउंड। माँ ने कहा कि वेल यानी ठीक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, मैं ये सोचती हूँ कि एंटीसेप्टिक जो है वो जो हील्स अ वाउंड यानी घाव को ठीक करता है। हील्स करना उपचार करता है, जहाँ वाउंड, वाउंड यानी घाव लग जाता है ना, छेद लग जाता है, उसको वो हील कर देता है, यानी ठीक करता है, ओके। नाउ एक्टिविटी 2, ये स्टोरी आगे बढ़ती है अभी हमारी एक्टिविटी 2 तक। ये हमें एक्टिविटी फर्स्ट में हमने क्या सीखा? एक तो कि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग यानी किसी को ठीक करना। फिर नए कुछ वर्ड्स भी हमने सीखे, जैसे वाउंड, टर्मरिक पाउडर। तो इस एक्टिविटी 1 में एक लड़की को हाथ में ब्लेड लग गई और उसकी मम्मी ने वहाँ हल्दी पाउडर लगा दिया है, ये एक इंसिडेंस हुआ। और उनको, हमें ये भी पता चला कि टर्मरिक पाउडर एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, ओके। नाउ इन एक्टिविटी 2, ध्रुवी मेट्स अ डॉक्टर। फिर ध्रुवी डॉक्टर से मिली। हेलो डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू? डॉक्टर कल्याणी से कहा, हेलो डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज लक्ष्मी, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, सरप्राइज यानी अचानक से किसी को अचंभित कर देना, या तो एक ग्रेट, कि तुम्हें मिलके बहुत खुशी हुई लक्ष्मी। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि हम काफ़ी समय के बाद मिले। इट इज़ नाइस ध्रुवी हैज़ ऑल्सो कम विथ यू, कि अरे वाह, अच्छा हुआ कि ध्रुवी भी आपके साथ यहाँ आई है। माई मदर सेज टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक, इज दैट सो? वॉज ध्रुवीज नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ध्रुवी की मम्मी जो लक्ष्मी है वो इनको लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से फिर ध्रुवी ने पूछा कि माई मदर सेज टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक, इज दैट सो? कि मेरी मम्मी कहती है कि हल्दी पाउडर जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, इज दैट सो? कि सही में ऐसा होता है? डॉक्टर को उसने पूछा। वॉज ध्रुवीज नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी वो ध्रुवी का नेक्स्ट क्वेश्चन था। Yes, it is. Dr. Kalyani had no hesitation in replying. डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये सही बात है, और ये जवाब देने के लिए उनको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा। विदाउट एनी हेजिटेशन, रोके हुए, बिना रुके उन्होंने तुरंत रिप्लाई कर दिया कि हाँ, ये एकदम सही बात है। डॉक्टर, कैन यू टेल मी मोर अबाउट टर्मरिक प्लांट, विच आर इट्स अदर यूसेस? फिर उसके बाद उसने पूछा कि डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं, टेल मी मोर, यानी कुछ और बता सकते हैं अबाउट द टर्मरिक प्लांट, कि जो हल्दी का प्लांट होता है उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? विच आर इट्स अदर यूजेस, कि उसका और क्या उपयोग है? विच साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स? ध्रुवी लिस्टेड हर क्वेरीज। ध्रुवी ने अपनी पूरी क्वेरीज, यानी जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर क्वेरीज उनकी थी, उसकी लिस्ट बना ली और कहा कि विच साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिकल प्लांट्स, कि जो मेडिकल में यूज होते ऐसे प्लांट की जो स्टडी अगर हमें करनी है तो वो साइंस को क्या कहते हैं, है ना, कौन सा साइंस उसमें अप्लाई होगा?
Nowadays, botany is dealing with the study of a few medicinal plants. डॉक्टर ने कहा कि nowadays botany is dealing with the study of a few medicinal plants की मेडिसिनल प्लांट के यूज उसके लिए अभी बोटनी जो होती है वो उससे रिलेटेड बोटनी की स्टडी करनी पड़ती है. बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी फॉरेस्ट या क्या कहते हैं इसको हम कि फॉरेस्ट में पेड़ पौधे फूल जिनको कहते हैं ना हम, इसको कहते हैं बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान. ओके, बोटनी का सामान्य अर्थ होगा वनस्पति विज्ञान. जो है उसके अंदर पेड़ पौधे पत्ते उसके फूल्स वो सारी चीज़ों में से किस तरह से वो मेडिकल में यूज होती है उसको पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं बॉटनी. देयर इज ऑल्सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और यहाँ हमारे मेडिसिन के लिए इंडियन सिस्टम भी उपलब्ध है, ऐसे डॉक्टर ने समझाया. यू मीन आयुर्वेदा, ध्रुवी इंटरवेंटेड. ध्रुवी ने बीच में बोला कि इसका मतलब कि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं हमारे जो इंडियन सिस्टम है, कि यू मीन आयुर्वेदा, क्या आप आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं? यस, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ. डॉक्टर ने कहा कि यस, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, कि आयुर्वेद को हम जीवन का साइंस कहते हैं. आयुर्वेदा डील्स विथ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज. आयुर्वेद क्या करता है, वो किसके साथ रिलेटेड है? प्रिवेंशन ऑफ एंड क्योर ऑफ डिसीज. जो डिसीज यानी रोग, जो रोग होते हैं उसको क्योर भी करते हैं, एंड प्रिवेंशन मतलब कि बचाते भी है, उसको पहले होने ही नहीं देते. ठीक है, प्रिवेंशन मतलब हमें उससे बचाते हैं कि हमें ये रोग ना हो. हमारा आयुर्वेदिक अगर हो गया तो फिर उसको क्योर भी कहते हैं. ठीक है, तो क्योर से डिसीज से हमें बचाते भी और उसका इलाज भी करते हैं. Through Ayurveda, one can learn about the action of different herbs on various diseases. और आयुर्वेदा के द्वारा हम one can learn about, कोई भी इंसान उसको जान सकता है कि एक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स ऑन वेरियस डिसीज, कि अलग अलग रोगों में एक ही औषधि अलग अलग रोगों में किस तरह से उपयोगी होती है ना. एक ही औषधि का अलग अलग इलाज होता है. हर एक दवाई एक ही होती है पर वो हर एक ही प्लांट से अलग अलग रोग को मिटा सकते हैं. जैसे कि आप देखो कि किसी के बाल झड़ रहे हो, किसी की स्किन के प्रॉब्लम है, या तो किसी को डायबिटिक है, तो तीनों लोगों को अगर हम मेथी दे या तो नीम का पत्ते दे तो तीनों रोगों के लिए वो उपयोगी होगा. तो इसी तरह सिर्फ नीम के एक पत्ते अगर 3 रोग जैसे डायबिटिक को भी ठीक करता है, अगर बालों में डाल दे तेल के साथ तो बाल के लिए भी अच्छा होगा, हेल्थ के लिए भी. और रेगुलर खाने से भी हमें जो गैस की या पेट दर्द की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाती है. और स्किन में इरिटेशन होता है, उसके पानी से नहाने से हमारे स्किन का भी डिसीज कम हो जाता है. तो एक ही प्लांट को हम अलग अलग डिसीज में किस तरह से यूज करते वो हम आयुर्वेद के द्वारा जान सकते हैं. एंड such study of herbs is a part of our science. और इस तरह से जो हर्ब्स की स्टडी है उसको हम जिस तरह स्टडी करते हैं एक साइंस है, हमारा साइंस है. ओके, हाउ डज टर्मरिक एक्ट ऑन कोल्ड. अब पूछा कि अब हल्दी जो है हाउ डज टर्मरिक एक्ट ऑन ऑल. अब सर्दी में कोल्ड में सर्दी में हल्दी जो है वो किस तरह से उपयोगी है, ऐसा उसने पूछा कि वो सर्दियों में किस तरह से काम करती है. अगर हमें कोल्ड यानी ठंड या सर्दी हो गई तो यू नो दैट कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन. डॉक्टर ने कहा कि आप जानते हो कि कोल्ड क्या है, वायरल इन्फेक्शन है. एंड टर्मरिक हैज एन एंटीवायरल इफेक्ट. और टर्मरिक में क्या तत्व है, एंटी वायरल इफेक्ट यानी एंटीसेप्टिक, रोगाणु मुक्त करने का. तो वो क्या करता है, वो जो उसके जो कीटाणु होते हैं उसको वो एंटी वायरल कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं. इंडियन वुमन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फिट. इंडियन वुमन जो है हमारे आई मीन हमारी यहाँ की जो स्त्रियाँ है लेडीज अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फिट, अपने पैर पर हल्दी लगाती है. इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस हैबिट टू. ध्रुवी ने पूछा कि हमारी यहाँ की जो इंडियन वुमन है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पैरों में हल्दी लगाती है, तो उसका कोई रीज़न है कि वो क्यों लगाती है या तो फिर उसकी आदत है. फिर डॉक्टर ने कहा यस देयर इज मोस्ट ऑफ द वुमन वर्क इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना,
क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली वुमन जो रहती है वो ज़्यादातर पानियों में उनका ज़्यादा काम रहता है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना। तो इस तरह से करते वो उसके पैर बार बार गीले होते, पानी में ज़्यादा रहते। दिस कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द फीट। और ज़्यादा देर पानी में पैर रखने से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है पैर में। सो द टर्मरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो टर्मरिक क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। हैंस वुमन अप्लाई इट ऑन देयर फीट। और इसलिए महिलाएं अपने पैरों पर हल्दी लगाती है। आपको भी समझ में आया होगा कि अगर हमारे पैर ज़्यादा देर रहते हैं पानी में तो हमें हल्दी लगा लेंगे उसमें एक बार दिन में, तो उससे एंटीसेप्टिक का काम हो जाता है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सम एडवर्टाइजमेंट टॉक ऑफ टर्मरिक इन क्रीम्स। कि ओके, अब मुझे समझ में आया, नाउ आई अंडरस्टैंड कि वाई सम एडवर्टाइजमेंट टॉक्स ऑफ टर्मरिक इन क्रीम्स। की टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि इस क्रीम के अंदर हल्दी है, आपको पता है हल्दी वाली एडवर्टाइजमेंट कौन सी आती है? विको टर्मरिक, विको टर्मरिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। आप लोगों ने ये एड देखी होगी टीवी में। इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि विको क्रीम के अंदर हम टर्मरिक का यूज़ करते और वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह से काफ़ी एडवर्टाइजमेंट ऐसे मिलती है कि हम इस क्रीम में हल्दी का यूज़ करते, क्योंकि इसलिए फिर अब वो क्रीम को हम अपने हाथ, पैर और चेहरे पे लगाते हैं। चेहरे पे लगाने से क्या होता है, हल्दी से हमें जो मुँह से जो निकलते हैं चेहरे पर इस तरह से वो सारे गायब हो जाता है, झुर्रियाँ भी कम हो जाती है हल्दी लगाने से, और स्किन भी चमकने लगती है। थैंक यू डॉक्टर, you have given me so much information about common herbs and why they are used in our daily life। फिर वो डॉक्टर को थैंक यू कहती है ध्रुवी, एंड कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी हमारे जो कॉमन हर्ब से है ना, जो आसानी से मिल जाते हैं हर्ब्स के बारे में, और उसका डेली लाइफ में यूज़ भी आपने हमें बताया। ओके, सो now keywords in this activity we have learned so much new words like थोड़े से keywords यहाँ, जैसे hesitation। hesitation का मतलब क्या हुआ, to speak slowly because you feel nervous। जब hesitate होते हैं तो क्या मतलब, एकदम धीरे हो जाता है हमारा बोलना और slowly हो जाता है ना, और nervous हम feel करने लगते हैं क्योंकि हम sure नहीं होते, इसलिए उसको hesitation कहते हैं। जब हम confident होते हैं तो बिना रुके सटसटाहट हम बोल जाते हैं। देन है क्वेरी। क्वेरी का क्या मतलब है, तो क्या एनी क्वेश्चंस दैट वन आस्क व्हेन शी हैज डाउट अबाउट समथिंग। जब हमें किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट होता है तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं उसको क्या कहेंगे, क्वेरी। नाउ इंटरवेन का मतलब होता है टू इंटरप्ट अ पर्सन व्हेन ही इज स्पीकिंग। जब कोई बात करता है और हम जब बीच में बोलते हैं ना तुरंत उसको इंटरप्ट करते हैं, उसको कहता है इंटरवेन। नाउ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है स्टॉपिंग समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, है ना, कुछ खराब बनने से पहले ही उसको रोक देते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। जैसे अगर हमें लगता है कि आज थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई तो लगेगा कि शायद कल मुझे बुखार आ जाए, तो उसके पहले ही मैं आज अगर प्रिकॉशंस ले लूँ, कोई दवाई ले लूँ, या तो जैसे हल्दी वाला दूध पी लेते हैं हम अजवाइन डाल के, या तो बाम लगा लेते, तो क्या होता है कि हमें अगले दिन बुखार नहीं आता। तो ये हमने प्रिवेंशन किया। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटी 3। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि यहाँ जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, यानी सही है कि गलत है। सो फर्स्ट रीड फर्स्ट स्टेटमेंट। साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। साइंस फेयर, जो हमने अभी जो लेसन हमने रीड किया जो एक्टिविटी 1 और 2 में, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो अब बताइए कि साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में साइंस फेयर लगा हुआ था? नो, इट इज फॉल्स। कहाँ लगा था? गांधीनगर में। ध्रुवीज मदर अप्लाइड शुगर टू हर वाउंड। ध्रुवी की मम्मी ने उसके घाव पर शुगर लगाए थे। शुगर यानी चीनी लगाई थी। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, फॉल्स। क्या लगाया था उसकी मम्मी ने? उसके वाउंड पर हल्दी लगाई थी, टर्मरिक। नाउ थर्ड वन इज टर्मरिक इज एंटीसेप्टिक। इज इट ट्रू? टर्मरिक एंटीसेप्टिक है क्या? यस, ट्रू। टर्मरिक एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी हमें रोगों से बचाता है। ध्रुवी इज अ क्यूरियस स्टूडेंट।
ध्रुवी कैसी, क्यूरियस स्टूडेंट यानी जिज्ञासु स्टूडेंट है, उसको जिज्ञासा होती है ना, ज़्यादा क्वेश्चन। क्यूरियस किससे कहते हैं, जिसे ज़्यादा क्वेश्चंस हो उसको क्यूरियस कहते हैं, यानी वो हमेशा तत्पर रहते हैं, कुछ नया 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 वो पूछते ही रहते हैं, ऐसे इसको कहते हैं क्यूरियस स्टूडेंट। सो येस ट्रू। आपको क्यों लगा ऐसा, क्योंकि देखो उसकी मम्मी ने जैसे हल्दी लगाई तो भी उसको क्वेश्चन हुआ कि हल्दी क्यों लगाई। फिर डॉक्टर के पास गई तो बोली कि हल्दी क्यों लगाते हैं, महिलाएं क्यों पैर में हल्दी लगाते हैं, टर्म और उसका और यूज़ क्या है, हम उससे दवाई बना सकते हैं, क्रीम में यूज़ होता है, उसको कितने सारे क्वेश्चंस थे, राइट। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ लाइन, ध्रुवी वॉन्ट्स टू बाय अ बुकलेट अबाउट हब्स। ध्रुवी एक हब्स की बुकलेट खरीदना चाहती थी। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, वो खरीदना नहीं चाहती, वो खुद बनाना चाहती थी। ओके। 6, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा जीवन का विज्ञान है। सही बात है कि रॉन्ग, ट्रू, इट इज ट्रू। तो देखिए हमारे सारे ट्रू फॉल्स यहाँ हो गए, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। नाउ कम टू द एक्टिविटी 4, अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी है जो हमें करनी है ना एक्सरसाइज। तो अब कैसे करेंगे, उसके यहाँ पर स्टेप दिए। ब्रीथिंग यानी सांस की एक्सरसाइज, सांस को किस तरह से लेना और छोड़ना है उसकी एक्सरसाइज आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब इसके लिए क्या स्टेप है वो पहले हम देख लेते हैं। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विथ योर राइट थंब। ये आपका राइट थंब है, राइट थंब यानी अंगूठे से आपको क्या करना है, योर राइट नोज, अपने दाहिना यानी राइट नोज, आपके नोज के राइट और लेफ्ट पार्ट रहता है, राइट पार्ट को आप अपने राइट थंब से क्लोज कीजिए, यानी बंद करना है हमें राइट पार्ट को राइट थंब से। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रेल। अब हमें क्या करना है, हमारी राइट नोज को हमें बंद करना है और लेफ्ट नोज से हमें इनहेल करना है, यानी सांस को खींचना है, जैसे करके ऊपर खींचिए टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। और तब तक खींचना है जब तक हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं पूरे सांस से भर जाए, तब तक बड़ी सी सांस लें। चलिए हम करते हैं, राइट नोज को बंद कीजिए और बड़ी सी सांस ले, फिल कीजिए। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। नाउ अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल जो खुला था हमारा लेफ्ट साइड का नाक, उसको बंद कीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। किससे करेंगे, ये फर्स्ट थंब से राइट के हमने राइट नोज को बंद किया। अब सेकंड और थर्ड यानी या तो ये सेकंड फिंगर या तो थर्ड फिंगर से, आप दोनों से भी ये बंद कर से, सेकंड एंड थर्ड से आप अपनी राइट लेफ्ट नोज को बंद कीजिए इस तरह से, जैसे एक नाक इससे बंद की, दूसरा नाक इससे, और इसको फिर छोड़ना है। ओके, तो सेकंड और थर्ड फिंगर से हमें, दोनों फिंगर से हमें लेफ्ट नाक को बंद करना है। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल एंड एक्सेल थ्रू इट। अब राइट थंब जहाँ पर था हमारे राइट नाक पर, उसको छोड़ दीजिए और सांस को बाहर फेंकिए। ओके, क्या करना है हमें, पहले हमारे राइट हैंड को उठाना है, राइट हैंड के अंगूठे से हम हमारा राइट नाक बंद करेंगे और लेफ्ट नाक से हमें एकदम सांस खींचनी है, एकदम तब तक खींचना है जब तक हमारा लंग्स भर ना जाए। फिर ये दो फिंगर से, सेकंड एंड थर्ड फिंगर से हमें लेफ्ट नोज को बंद करना और राइट नोज को छोड़ देना है, खोलना है, और वहां से हमें सांस को बाहर फेंकनी है। किस तरह से, देखिए आप सांस की आवाज आएगी, हम इसको कहते हैं एक्सेल। इनहेल का मतलब है सांस लेना, इनहेल सांस लेना, और एक्सेल का मतलब होता है सांस को बाहर फेंकना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीच और स्पीड। मतलब पहले धीरे धीरे से कीजिए, एक बार राइट साइड से राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लीजिए, फिर राइट से खोलिए, फिर राइट से लीजिए और लेफ्ट को, एक नाक बंद और खोल के एक साइड एक दूसरे से आइदर ओर से करते जाइए अल्टरनेट, और सांस को ले और छोड़े। ये एक्सरसाइज हमें करनी है। अच्छा, इसका आयुर्वेद में हमारे इसका नाम है आयुर्वेदिक में, इसको क्या कहते हैं हम, अनुलोम विलोम कहते हैं एक्सरसाइज। यानी एक नाक से लेना, दूसरे नाक से छोड़ना, फिर दूसरे से लेके हम
दूसरे पहले से वापस छोड़ दे, एक करके अल्टरनेट यूं करते करते हम धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसको कहते हैं अनुलोम एंड विलोम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब में अनुलोम विलोम को किस तरह से करते हैं यूं करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारे रामदेव जी महाराज है, उन्होंने भी सिखाया था, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। क्या इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? अनुलोम विलोम। ओके, चलिए लेट्स कम टू द एक्टिविटी 5। दिस इज राजीव्स फैमिली, दे आर हेल्दी फैमिली। यहाँ हमें एक राजीव की फैमिली दी है और वो एकदम हेल्दी फैमिली है। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। अब देखिए कि वो एक एक लोग हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं। राइट सेंटेंस अबाउट ईच मेंबर ऑफ राजीव्स फैमिली। देखिए यहाँ एक राजीव की फैमिली दी हुई है, उसमें हर एक फैमिली के मेंबर जितने भी हैं वो सब लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज या अलग अलग क्रियाएं करते हैं अपने खुद को हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो सब लोग क्या क्या करते हैं वो एक एक का हमें सेंटेंस लिखना है, एक एक क्या करते हैं। जैसे कि फादर, ये है राजीव के फादर, ठीक है। तो अभी राजीव के फादर के देखिए पिक्चर में हम देख सकते राजीव के फादर वो क्या कहते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे कि फादर एक्सरसाइजेस एवरी डे, वो हर रोज क्या करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ इसकी मदर की फोटो है, मदर क्या कर रही है, योगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, मदर डज योगा रेगुलरली। और ये है सीता, सीता उसके सिस्टर है, वो क्या करती है, स्किपिंग करती है। क्या करती है, एक्टिविटी स्किपिंग करती है। तो सीता स्किप्स एवरी डे, वो हेल्दी रहने के लिए क्या करती है, स्किपिंग। उसके फादर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, मम्मी योगा करती है एंड उसकी सिस्टर जो है वो स्किपिंग करती है। ये है ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब उनके दादाजी, उनके ग्रैंडफादर, वो क्या करते हैं, वॉकिंग। दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, वॉक कर रहे हैं। सो हाउ वी मेक अ सेंटेंस, ग्रैंडपा गोज फॉर वॉक एवरी डे, वो एवरी डे क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं। और ये है ग्रैंडमा यानी दादी माँ, दादी माँ क्या करती है, ड्रिंक्स मिल्क एंड फ्रेश जूस एवरी डे। क्या करती है ग्रैंडमा, ड्रिंक्स मिल्क एंड फ्रेश जूस एवरी डे फॉर कीप हेल्दी। ये है राजीव खुद, ये है राजीव और ये उसकी फैमिली थी। राजीव, राजीव क्या करता है, जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है ना, ये जॉगिंग कर रहा है। तो राजीव गोज फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। आप इस तरह से उसके सेंटेंस बना सकते हो। तो राजीव फैमिली में कौन कौन है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, फादर, मदर एंड सिस्टर एंड राजीव। ओके, उनके वो 6 मेंबर है उनकी फैमिली में और वो सब लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं रोज अपने हेल्दी रहने के लिए। ओके चिल्ड्रन, सो now come to the activity 6. In this activity herbs are good to eat, है ना। herbs जो है वो खाने के लिए अच्छा है यानी गुड है। इट इज़ ईजी टू ग्रो हर्ब्स, और हर्ब्स को ग्रो करना यानी उसको पौधे लगाना बहुत ईजी है। हियर इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। और किस तरह से उसको हम कर सकते हैं, यहाँ हमें एक दिया हुआ है कि हम किस तरह से अपने घर में अपने आसपास हर्ब्स को उगा सकते हैं। प्लांट अ हर्ब इन अ पेपर कप, किस तरह से करेंगे, एक हर्ब को हम प्लांट ना पेपर कप, पेपर का जो कप रहता है ना जैसे चाय पीने वाला है, इस तरह से पेपर कप में हम प्लांट को एक हर्ब लीजिए आप। यू कैन प्लांट डिफरेंट हर्ब्स इन अ विंडो गार्डन, आप विंडो गार्डन में डिफरेंट हर्ब्स लगा सकते हैं। एंड हर्ब दैट इज इजी टू ग्रो फ्रॉम सीड्स टू बेसिल। ओके, जैसे कि आप तुलसी के जो बीज रहते हैं उसको आप लगा देंगे तो भी जैसे बेसिल के दाने से पूरे तुलसी का पेड़ लग जाता है ना, तो उसके जो बीज होते हैं उनसे भी आप लगा सकते हैं। स्प्रिंकल द सीड्स ऑन टॉप ऑफ द सोइल, यहाँ हमें तुलसी का पौधा कैसे लगाए उसका बारे में बताया है। तो बेसिल के ऊपर आप देखते हैं उसके अंदर दाने होंगे थोड़े थोड़े बेसिल के पौधे में, उस दाने को लेके आप लगा सकते हैं। स्प्रिंकल द सीड्स ऑन द टॉप ऑफ द सोइल, एक आप कप लीजिए पेपर कप, उसमें अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसके ऊपर ये जो सीड्स है उसको उसके ऊपर फैला दीजिए। एंड लाइटली स्प्रिंकल सॉइल ऑन टॉप, और ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी डालिए, ओनली अबाउट 1/4 इंच, एंड कीप इट वाटर्ड एंड प्लेस इट इन अ सनी विंडोज, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप सनी विंडो में डाल दीजिए यानी सन में रख दीजिए। ब्रिंग इट टू योर स्कूल एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को दिखाइए अपने स्कूल ले जाके।
जैसे तुलसी का पौधा लगा, इसी तरह से आप पुदीना का पत्ता भी लगा सकते हैं एंड अदर भी आप नीम के आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द एक्टिविटी 7। अब इस एक्टिविटी में मैं क्या किया बताया है कि कलेक्ट 4 to 5 टाइप्स ऑफ लीव्स एंड पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर, राइट द नेम ऑफ द प्लांट एंड डिस्प्ले इट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब आपको यहाँ एक एक्टिविटी करनी है कि आपको 4 to 5 टाइप के लीव्स निकाल पत्ते ट्री के लेना है और उसको अपने चार्ट पेपर में आपको पेस्ट करना है एंड उसके नाम लिखना है कि आपने कौन से प्लांट के लिए है। और इसके लिए आप यूज़ करते हो जैसे बेसिल यानी तुलसी का, पुदीना का, रोज प्लांट, मिंट प्लांट, पुदीना वाला, नीम ट्री, अशोका ट्री, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, एनी ट्री। आपको किसी 5 पेड़ के पत्ते लेने हैं और उनका आपको एक चार्ट पेपर पर चिपकाना है और उनका नाम लिखना है कि ये लीव्स किस पौधे के हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 8। कलेक्ट रेपर्स ऑफ डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट सच अ ब्यूटी क्रीम्स, टेबलेट एंड सिरप्स। आपको क्या करना है एंड पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर विद देयर नेम्स एंड डिस्प्ले देम। अभी आपको निकालना है रेपर्स। रेपर्स यानी ऊपर का जो कागज लगा हुआ रहता है ना, जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट हमें लेके, चाहे वो क्रीम हो एज अ ब्यूटी क्रीम हो या तो कोई शोप हो, ब्यूटी शोप, क्रीम, ऑयल, कुछ भी जो हर्बल चीज़ें हैं, हर्बल शैम्पू भी मिलता है। तो ऐसी आप चीज़ लेंगे, आप कोई भी 5 चीज़ और उनकी प्रोडक्ट्स के जो रेपर रहता है ना, ऊपर लगा हुआ रहता है पता, उसको निकाल के आपको पेस्ट करना है चार्ट पेपर में और उनका नाम लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिप बाम है यहाँ पर, उसमें लिखा है कोको बटर और ये हर्बल है, यानी कोको और बटर का यूज़ करके ये लिप बाम बनाया है अपने लिप्स के लिए। तो इसका भी रेपर जो रहता है उसको आप लगा सकते हो। एंड वन अनदर थिंग, जैसे देखिए आप कि ये एक वैसलीन का ये यहाँ दिया हुआ है, एलोफ्रेश बोलते हैं कि ये हर्बल और एलोवेरा जेल से बना हुआ है। तो इस टाइप के कोई भी रेपर को इसको यहाँ से निकाल के, इसका जो रेपर होता है उसको आप ये निकाल के आप और उसमें आप अपने चार्ट पेपर में लगा सकते हैं। इस तरह से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप लेके यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन एक्टिविटी 9, observe the pictures drawing here. They are drawn using a thumbprint. What other things can you draw with your thumbprint? Draw them in your notebook. यहाँ पर एक पिक्चर देखिए आप, वो थंब से, हमारा जो ये थंब है उसका यूज़ करके यहाँ पिक्चर बनाए। जैसे यहाँ थंब को अलग कलर से प्रिंट करके आप थंब प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये किसकी पिक्चर बनाई है देखिए, यहाँ पर एक ये यहाँ एक प्लांट बनाया है, फ्लावर बनाया, इसके पत्ते बनाए हैं, यहाँ भी एक झाड़ी वाला पेड़ भी, ये पेड़ बनाया पूरा, है ना। ये इस तरह से कैटरपिलर लग रहा है ये सब। तो आप भी अभी सोचिए, यहाँ पर 3 पिक्चर बनाए कि आप अपने थंब का यूज़ करके आप कैसे पिक्चर बना सकते हो और कलर्स का यूज़ करके आपको भी एक ऐसी पिक्चर बनानी है थंब का यूज़ करके। तो यहाँ हमें 3 एक्टिविटीज़ दी है। एक एक्टिविटी में हमें ग्रो हर्ब्स को ग्रो करना है, यानी उगाना है आपको प्लांट कोई भी। सेकंड, आपको कोई 5 लीव्स के चार्ट पेपर में 5 लीव्स लगाने किसी ट्री और प्लांट के। एंड थर्ड, आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जो हर्बल प्रोडक्ट्स है उनके भी चार्ट पेपर में लगाने हैं। एंड और फोर्थ वन इज एक्टिविटी 9, आपको थंब की प्रिंट की ड्राइंग बनानी है। ओके चिल्ड्रन, now in activity 10, your school wants you to join gardening club, planting seeds and watching them grow. देखिए अभी तो स्कूल बंद है, तो हम यहाँ हमारे स्कूल में भी, आपको पता होगा कि स्कूल में भी हमारे कितने सारे यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये बताते हैं कि आप लोग भी अपनी स्कूल में इसकी हेल्प कर सकते हो और इस तरह से एक प्लांट लगा सकते हो। ओके चिल्ड्रन, लेट्स फिनिश्ड हियर दिस लेसन। विल मीट ऑन नेक्स्ट लेसन, यूनिट 9. Till then, bye bye and do practice and do all the activities. Bye bye.